कैसे हो प्यारे बच्चों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी जो है परीक्षा की बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.2 और जो कि हमारी सांख्यिकी प्रश्नावली है। ठीक है, 13वीं प्रश्नावली। उसके अंदर क्या है, आज हमारा टॉपिक है बहुलक। बहुलक क्या होता है, बहुलक ज्ञात करने की विधि। तो देखो बहुलक क्या होता है, आंकड़ों में सबसे अधिक बार जो अंक आता है वो क्या होता है, उसका बहुलक। तो पहला प्रश्न एक आएगा अवर्गीकृत। पहला प्रश्न है अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक, क्योंकि इसके अंदर कम आंकड़े दिए होते हैं और अवर्गीकृत होते हैं, यानी इसके अंदर बारंबारता आपको नहीं दी होती, जैसे इसके अंदर बारंबारता दिखा रखी। अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक निकालना, तो आप चेक करोगे कि इसके अंदर सबसे ज्यादा अंक कौन सा है। देखो 7 कितनी बार है, एक बार है। तो 4 कितनी बार है, 1 2 3 बार। 5 एक बार है। 3 2 बार है। 1 कितनी बार, एक बार है। और 2 एक बार। तो हमें पता लगे भी 4 देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी। सबसे ज्यादा बार कौन सा अंक आ रहा है, 4। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 4। इस तरह का कोई छोटा क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह देख के ऑप्शनल टाइप कर सकते हो। ठीक है, अगर वर्गीकृत आंकड़ा आता है, यानी वर्गीकृत आंकड़े आते हैं, तो उसके अंदर बारंबारता दी होगी। इसका मतलब क्या है कि ये 5 जो है 3 बार आया है। यहां तो देखो 5 एक बार ही आया था ना, इसके अंदर 8 5 बार आया है, 12 7 बार आया और 19 10 बार आया और 9 3 बार आया। इसका मतलब 5 को हम कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। ठीक है, और 8 को कितनी बार लिखेंगे, 5 बार। ऐसे 8 को कितनी बार लिखेंगे, 5 बार। 12 को कितनी बार लिखेंगे, 7 बार। तो इस तरह ये आंकड़े लिखे तो बहुत लंबे यानी लाइन लग जाएगी और उसके अंदर स्पेस भी बहुत ज्यादा चाहिए। तो इसलिए जब ज्यादा आंकड़े हो जाते हैं तो उनकी फिर बारंबारता यानी वर्गीकृत आंकड़े बनाए जाते हैं। यानी इसको क्या छोटा रूप दे दिया जाता है, जैसे 5 3 बार आया तो उसके सामने 3 लिख दिया जाता है। 8 कितनी बार, 5 बार आया तो उसको 5 लिख दिया 8 के सामने। 12 कितनी बार आया, 7 बार। 19 10 बार और 9 कितना बार है, 3 बार। तो इसका बहुलक आपको पता लगे, 19 जो है वो सबसे ज्यादा बार आ रहा है। 19 कितनी बार लिखेंगे, 10 बार। तो सबसे ज्यादा फिर 19 ही आएगा ना, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक क्या आएगा, 19 आएगा। इसका कितना आएगा, एफ नहीं होगा बहुलक, बहुलक होगा 19। बहुलक क्या होगा, 19। और ये तो इसकी बारंबारता है एफ, यानी 19 10 बार लिखा हुआ है। जैसे यहाँ 4 कितनी बार आया था, 1 2 3। तो हमने 3 थोड़ी इसकी बारंबारता थोड़ी लिखी है। जो अंक ज्यादा बार आया, सबसे अंक कौन सा ज्यादा बार आया, 19 अंक जो है वो 10 बार आया, इसलिए इसके बहुलक क्या हो गया, 19 हो गया। ठीक है, इसकी भी बारंबारता बन सकती है। जैसे यहाँ 1 कितनी बार आया, एक बार, इसकी 1 हो जाएगी। 2 कितनी बार आया, एक बार। यहाँ 3 कितनी बार आया, 2 बार। और 4 कितनी बार आया, 3 बार। और 5 कितनी बार, एक बार। और 7 कितनी बार है, एक बार। इस तरह इनकी भी आप इसकी बारंबारता बना सकते हो। तो यहाँ देखो 4 कितनी बार आ गया, 3 बार। तो इसकी जो बहुलक हमने क्या निकाल दिया, 4। बारंबारता नहीं होगा बहुलक, ये ध्यान रखना। जो अंक है सामने वो होगा, यानी x का मान होगा बहुलक। यानी 19 जो है 10 बार आया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना थोड़ा सा। तो ये हो गया हमारा अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। वर्गीकृत, अब इसके अंदर वर्गीकृत के अंदर ही हम करेंगे जिसके अंदर वर्ग अंतराल दिया होगा। इससे ज्यादा बड़े आंकड़े आ जाते हैं तो उसके लिए फिर एक वर्ग बनाया, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह फिर आगे वर्ग अंतराल होता है। उसके लिए एक सूत्र है, उस सूत्र के द्वारा हम उस सवालों को हल करेंगे। ठीक है, अब हम करते हैं प्रश्नावली 13 की एक्सरसाइज 13.2। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर वर्ग अंतराल दिया गया, यानी कुछ रोगी हैं एक अस्पताल के अंदर, उनको भर्ती किया गया है और उनका एक यानी चार्ट बनाया गया आंकड़ों का कि 5 से 10 15 वर्ष के रोगी, 5 से
15 वर्ष के जो रोगी हैं यानी 14 तक होंगे तो वो 6 रोगी हैं आयु के आधार पे, यानी ये आयु है। और फिर 15 से लेके 25 वर्ष के रोगी 11 हैं, 25 से 35 वर्ष के रोगी 21 हैं, और 35 से 45 वर्ष के रोगी 23 हैं, 45 से 55 वर्ष के रोगी जो हैं वो 14, और 55 से 65 वर्ष के रोगी 5 हैं। यानी 55 से है, 55 मतलब 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, इसके अंदर जितने भी रोगी आ गए वो 5 ही रोगी हैं। ठीक है, तो क्योंकि आंकड़े ज्यादा बड़े होते हैं तो उसके हिसाब से फिर वर्ग अंतराल बनाना पड़ता है। तो जब वर्ग दिया हो, वर्ग अंतराल दिया, तो आपको बहुलक कैसे ज्ञात करना है, पहले मैंने आपको दो बता दिया, अवर्गीकृत और वर्गीकृत। ये भी वर्गीकृत था, वो वर्गीकृत था, लेकिन उसके अंदर वर्ग नहीं दिया था, वर्ग अंतराल नहीं दिया था। तो इसको कैसे करना है, ये इसका सूत्र है L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। तो अब L क्या होता है, L ज्ञात करने के लिए तो आपको एक बहुलक वर्ग लेना है। क्या लेना है, बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग आपको क्या मानना है, इसका जो सबसे ज्यादा बारंबारता, इसमें सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है, 23 है, तो इसका बहुलक वर्ग क्या आ जाएगा, ये। ठीक है, इसको आप ऐसे अंडरलाइन कर देना, बहुलक वर्ग, यानी 35 से 45। बहुलक वर्ग क्या ले लिया, 35 से 45। कौन सा लोगे आप, जो बड़ी बारंबारता है। देखो इसमें सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा है, 23 है, यानी बड़ी बारंबारता, तो ये है 23। तो 23 के सामने वाला जो वर्ग अंतराल है उसको बहुलक वर्ग मान लिया। अब L क्या होती है, ये निम्न सीमा और ये उच्च सीमा। L होती है निम्न सीमा, तो यानी हमारे पास L का मान कितना आ जाएगा, यहां लिख रहा हूं मैं L, ये मैं यहां से लाइन खींच देता हूं, आप यहाँ नीचे लिख लेना इसके मान, क्योंकि जगह कम है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूं L कितना आ जाएगा हमारे पास, यहां से L पता लगेगा। बहुलक वर्ग का जो निम्न सीमा होती है उसे क्या कहते हैं, L 35। अब F1 F0 ये F2 क्या होते हैं, जो आप बहुलक वर्ग मानोगे, जो आपने बहुलक वर्ग मान लिया वो तो हो जाएगा F1, और उसके ऊपर जो हो जाएगा वो होगा F0, और जो इसके नीचे हो जाएगा वो F2। रह जाएगा याद, जो आपने बहुलक वर्ग माना वो होगा F1, उससे ऊपर F0 और उससे नीचे क्या हो जाएगा F2। ठीक है, यानी F0 हमारे पास क्या आ गया, यहाँ आप लिखोगे इनके मान 21, और F1 क्या आ गया हमारे पास, यहाँ F1 कितना आ गया 23, और F2 कितना आ गया 14। ये हमने मान निकाल रहे। आप इसके नीचे लिखोगे, जब कॉपी के नीचे वाली साइड यहाँ लिख लोगे F1 F2। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक H का मान और चाहिए। H हमारे पास कहां से आएगा, इसका अंतराल देखो, 5 में 10 जोड़ने पर 15, 15 में 10 जोड़े 25, यानी 10 का अंतर चल रहा है, तो इसका वर्ग अंतराल कितना आ जाएगा H। H क्या होता है, वर्ग अंतराल। L क्या होती है, निम्न सीमा, ये होती है निम्न सीमा, ये उच्च सीमा होती है। L निम्न सीमा होती है। और F1 क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 क्या होती है, F1 क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, जो बहुलक वर्ग माना उसकी बारंबारता। क्योंकि पहला क्वेश्चन है, मैं समझा देता हूँ F1 F0 क्या होते हैं। F0 क्या होता है, बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व की बारंबारता, तो इससे पहले की बारंबारता है F0। F2 क्या है, बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता, ठीक बाद की बारंबारता, जस्ट बाद, ठीक है, 2। तो ये आपको याद रखने, F1 F2 ये क्या होते हैं। ठीक है, अब हमने मान निकाल लिया, अब सिर्फ इसके अंदर मान आपको रखने हैं, जितने भी हमने मान निकाले हैं सारों को इसके अंदर रख देंगे और फिर हल करेंगे। देखो L कितना है 35,
यहाँ क्या लिखेंगे 35 प्लस F1 कितना निकाला हमने 23, तो यहाँ क्या लिख दोगे 23, F0 कितना निकाला है हमने F0 21, यहाँ क्या आ जाएगा 21 और बटा में 2F1 यानी 2 गुना F1 कितना है हमारे पास 23, यहाँ क्या रख देंगे 23, F0 कितना है हमारे पास यहाँ 21, क्या रख दोगे यहाँ 21 और F2 कितना है F2 14, यहाँ क्या लिख दोगे 14 और गुणा H कितना है हमारे पास 10, अंतराल कितने का था 10, ध्यान से मान रखने हैं। इसके बाद आपको यहाँ जो भी L हो उसको आपको सीधा लेके चलना है, इसका कुछ नहीं, इसके एक बार करना, ठीक है। इस तरह ब्रैकेट लगा 23 में से 21 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा 21 घटाओगे तो 2 बच जाएंगे। अब नीचे देखो, आपको देखना है पहले इसका गुणा करोगे, इनमें इसको मत घटा देना, गलत हो जाएगा। तो 23 दूना 46, ठीक है। अब ये भी माइनस का 21 है, माइनस का 14, तो माइनस 21 और ये जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 35 और गुणा में क्या था 10 तो चल रहा है ना साथ ही। अब फिर 35 का 35 उतार लोगे और 10 का इधर गुणा हो जाएगा, 2 से 10 गुणा 20, 46 में से 35 घटा देंगे तो कितने आ जाएंगे 11, तो 35 प्लस 2 20 में 11 का भाग देंगे आ जाएगा 1.81 और इसको जोड़ कर दोगे 35 और 1 36 और 8 यानी 81, तो ये आ गया इसका बहुलक। क्या आ गया बहुलक, तो ये हमारा आंसर आ गया बहुलक, ठीक है। तो इस तरह आप हल करोगे, इसके अंदर सिर्फ सूत्र आपको याद रखना है, सूत्र, और ये बिल्कुल आसान है। इस यानी बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको x की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आपको बताया था प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि, उसके अंदर आपको बहुलक उसके अंदर आपको x के मान निकालने जरूरी है। अगर बहुलक और माध्यक आता है, अभी हम बहुलक कर रहे हैं, माध्यक अगले 13.3 के अंदर करेंगे। तो बहुलक के अंदर आपको x के मान नहीं चाहिए, इसके अंदर आपको भागदे के मान नहीं निकालने इसमें से। तो अब है हमारे पास प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में बहुलक ज्ञात करना है, पहले के अंदर माध्य भी ज्ञात करना था। माध्य आपको मैंने प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि से करवा दिया, तो आप उसका माध्य ज्ञात कर सकते हो। जो पहला प्रश्न था उसके अंदर बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करने थी। माध्य तो माध्य आप अपने आप कर लेना। और अब हम करेंगे दूसरे प्रश्न का बहुलक ज्ञात करेंगे, दूसरे का बहुलक। तो बहुलक के लिए वही बहुलक वर्ग मानना है। सबसे बड़ी बारंबारता देखो उसमें कौन सी है, देखो 61 है, बाकी सारे तो छोटे हैं, तो इसका बहुलक वर्ग क्या आ जाएगा हमारे पास 60 से 80। तो 60 इसकी निम्न सीमा आ जाएगी, और आपको बताया जो बहुलक वर्ग है वो F1 होगा। क्या होगा F1, और इससे ऊपर क्या होगा F0, और नीचे वाली बारंबारता F2 हो जाएगी। जो बहुलक वर्गीय वो F1, ऊपर जो जस्ट पहले वाली बारंबारता वो F0 और नीचे वाली F2, यानी F0 कितना आ गया हमारे पास 52 और F1 कितना आ गया 61 और F2 आ गया 38, और अंतर कितने का चल रहा है 20 का 40 और 20 60, यानी सब में अंतर 20 का चल रहा है। तो ये आप मान निकाल लोगे, यहाँ भी लिख देना और इधर साइड में नीचे भी लिख देना, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर मान रखेंगे, तो देखो L कितना है हमारे पास 60, यहाँ क्या रख देंगे 60, और F1 कितना है 61 माइनस F0 कितना है 52, और बटा में 2 गुणा F1 61 और 52 माइनस F2 कितना है 38।
और गुणा में h है हमारे पास 20। इसको ब्रैकेट लगा दो ऐसे। इसको l को साथ लेके चलना है, इसको लास्ट में जोड़ना ही होता है, या ठीक है घटाना होता है या जोड़ना होता है, बस इसको साथ में लेके चलोगे। इसका हल इनको ही करना है। 61 में से 52 घटा देंगे तो कितने बच जाएंगे 9, या कितने बच गए 9, और इसका गुणा करोगे 61 को 2 से, तो 2 एकम 2 और 6 दूनी 12, 122 आ जाएगा। अब 52 और 38 जोड़ लो, क्योंकि ये भी माइनस के और ये भी है, यहाँ इन दोनों का जोड़ करना है, ठीक है, दोनों माइनस के। 8 और 2 10, 5 3 8 और 1 90, और गुणा में हमारे पास है 20 60। अब इसमें 122 में से 90 घटा देंगे तो कितने बच जाएंगे हमारे पास 32 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे 32, और गुणा 20। इसको 60 को साथ लेके चलना है, बस हल इनको ही करना है, इस ब्रैकेट को और इसका। अब देखो इसमें आप देखो एक पहाड़े से काट दो, मैं इसको 4 के पहाड़े से काट रहा हूँ। 8 चौके 32, और 4 का पहाड़ा फटोगे तो 4 5 20, तो इनका गुणा कर देंगे 9 5 45, और बटा में रह जाएगा 8। तो 60 प्लस 45 में 8 का भाग दे दोगे तो आ जाएगा 6 5 5.625, और 60 और 5 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 65.625, यानी बहुलक कितना आ गया हमारे पास, ये इस तरह 65.25, ठीक है। तो अब है हमारे पास प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 के अंदर भी एक वर्ग दिया और एक f दिया और बारंबारता दी है, हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ी बारंबारता देखो इसमें कौन सी है, सबसे बड़ी बारंबारता क्या है, ये है 40। तो हमारा बहुलक वर्ग क्या आ जाएगा ये, ठीक है, ये वाला ये आ जाएगा बहुलक वर्ग। तो इसका यहां तक खींच देना आप पूरा, ये हमारा क्या गया बहुलक वर्ग। तो अब इसके अंदर देखो आप, बहुलक वर्ग है हमारे पास 1500 से 2000, 1500 से 2000, तो हमारी निम्न सीमा L कितनी आ जाएगी 1500, कितना आ जाएगा 1500 आ जाएगा, ठीक है 1500। तो ये हो जाएगा हमारा अंतर 500 का। F0 कितना है हमारे पास 24, और F1 कितना है 33, और नहीं F1 है 40, और F2 है हमारे पास 33, ठीक है। ये हमने मान निकाल लिए, और ये अब हमारे पास सभी मान आ गए, L भी आ गया, F1 F0 F2 आ गया, और H भी आ गया। अब इसके अंदर क्या रखेंगे, मान रखेंगे। L हमारे पास कितना है देखो 1500 है, कितना है 1500, तो 1500 का 1500। F1 कितना है, F1 है हमारे पास 40, माइनस F0 कितना है 24, बटा में 2 इंटू F1 40 माइनस F0 24, माइनस F2 कितना है 33। यहाँ एक थोड़ा सा देखो तो 40 माइनस 24 है, 40 माइनस 24 सेम सेम, यानी यही यहाँ लिखने होते हैं, और सिर्फ इस F1 के साथ गुणा में 2 लगा देना, बाकी यहाँ 33 जो है वो F2 आ जाएगा, और गुणा में यहाँ ब्रैकेट लगाना है, ये ब्रैकेट H गुणा में कितना है, H हमारे पास है 500, कितना है तो 33, और गुणा H हमारे पास है 500, ये मैंने छोटा कर दिया। तो अब इसको हल करेंगे, 1500 प्लस 40 में से 24 घटा देंगे तो 16 बच जाएंगे,
और ये 40 दूना 80, और ये जोड़ लो 4 और 3 7, 3 2 5 57, और गुणा में 500, क्योंकि 500 का रहेगा साथ में। इस 1500 को तो आप लास्ट में जोड़ या घटाव ही करोगे बस। अब इसका गुणा कर लो 16 पंजे 80, 8000 हो गया। और 80 में से 57 घटा दोगे तो कितने बच जाएंगे? ये हमारे पास 10 में 7 गए 3, और 7 में 5 गए 2, 23। 8000 में अब क्या करना है हमें? 23 का तो भाग देने पर हमारे पास आ जाएगा इसका 347.83। और अब इसका क्या कर देंगे? टोटल कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 4 और 5 3 8, 1847.83। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह हम बहुलक ज्ञात करेंगे। तो अब है हमारे पास प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 में बहुलक ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए वही सेम प्रोसीजर। सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी इसके अंदर? 10। तो इसका बहुलक वर्ग क्या आ जाएगा? ये 10। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा? बहुलक वर्ग 30 से 35। तो निम्न सीमा क्या आ जाएगी इसकी? L 30, और अंतर कितने का चल रहा है? 5 5 का अंतर है। और आपको बताया था जो बहुलक वर्ग मानते हैं वो हो जाता है F1, और उससे ऊपर क्या हो जाएगी? F0, और नीचे वाली है F2। ठीक है, इस तरह। तो हमारे पास F0 का मान 9 है, और F1 का मान 10 है, और F2 का मान है 3। अब हम इसका मान सूत्र में रखेंगे। L कितना है हमारे पास? 30, प्लस F1 कितना है हमारे पास? 10, और F0 है 9 बटा में, मैंने अब तक यही लिखने थे 10, यानी इसके साथ गुणा में 2 गुणा 10 माइनस 9 माइनस F2 कितना है? 3, गुणा में H 5 है। ठीक है, अंतराल कितने का चल रहा है? 5 का। अब 30 का 30 ही लिखोगे सेम। 10 में 9 घटाया 1, और 2 का 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20, और 20 में 9 और 3 12, और गुणा में 5। 30, 5 का 1 से करेंगे 5 एकम 5, और 20 में 12 घटा दोगे तो 8 आ जाएगा, और 5 में 8 का भाग देंगे तो आ जाएगा 0.625। इसका आ जाएगा 30.625। भाग आप कर लेना, 5 के अंदर 8 का भाग देते हैं तो 0.625 आ जाता है। और इसको जोड़ करेंगे, 0 है, 0 में 30 जोड़ेंगे तो 30 आएगा, और पॉइंट के बाद वाला ये 7 आएगा, 30.625। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 4। तो अब है हमारे पास प्रश्न नंबर 5। तो 5 के अंदर भी एक वर्ग और वर्गंतराल और बारंबारता दी है। तो सबसे पहले क्या करना है? बहुलक वर्ग देखना है। तो बहुलक वर्ग सबसे बड़ी बारंबारता क्या 18 है, तो बहुलक वर्ग ये मान लो आप। ठीक है, इसका बहुलक वर्ग ये, इसको आप ऐसे अंडरलाइन कर दो। तो अब इसके अंदर ये होगा F1, क्या हो जाएगा? F1, और ये इसके ऊपर वाला मान क्या हो जाएगा? F0, और नीचे वाला हो जाएगा F2। ठीक है, अब इसके अंदर बहुलक वर्ग हमने क्या माना है? 4000 और 5000, 4000 से 5000। तो वर्ग की L जो आएगी 4000, H कितना है? 1000 का अंतर चल रहा है, 1000 का, सभी के अंदर 1000 का है ना। 3 से 4000, 4000 से 5000। F0 हमारे पास 4, F1 18, F2 9। तो ये आ गए हमारे पास सारे मान। अब इसके अंदर सूत्र के अंदर रख देंगे। L कितना है? 4000, और F1 कितना है हमारे पास? 18, और F0 कितना है हमारे पास? 4, फिर 2 गुणा 18,
और -4 और माइनस F2 कितना है 9 और गुणा में H कितना है H 1000, अंतर कितने का चल रहा है 1000 का। तो 4000 प्लस 18 में से 4 घटा देंगे तो कितने रह गए 14 और बटा में 18 दूना 36 और माइनस के 4 और माइनस के 9 कितने हो जाएंगे, माइनस माइनस के जुड़ेंगे दोनों, 9 4 13 और गुणा में 1000। तो ये आ जाएगा 4000, तो ये 14 का 1000 से गुणा हो जाएगा, 14000 आ जाएगा 14000 और बटा में 36 में से 13 घटा देंगे तो कितने रह जाएंगे 6 में 3 के 3 और 3 में 2 23। 4000 प्लस, तो इसका भाग दोगे तो आ जाएगा 608.69 और इसका जोड़ करेंगे तो आ जाएगा 4608.69। तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा आखिरी क्वेश्चन इस 13.1 एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 13.2 है, सॉरी, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है इसका। तो इसके अंदर वर्ग दिया है और बारंबारता दी है, तो हम इसका क्या ज्ञात करेंगे, बहुलक ज्ञात करेंगे। तो सबसे बड़ी बारंबारता देखो इसमें कौन सी है, सबसे बड़ी बारंबारता है इसके अंदर 20, तो हमारा बहुलक वर्ग क्या आ जाएगा ये। ठीक है, बहुलक वर्ग है 40 से 50, 40 इसकी निम्न सीमा आ जाएगी L, उसके बाद ये F1, इसके ऊपर वाली जो F0 और बारंबारता और ये नीचे वाली बारंबारता F2। जो बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 होगी, ऊपर वाली जो होगी पूर्व की F0 और नीचे वाली बारंबारता F2 होगी। F0 कितना है 12 और F1 कितना है 20 और F2 11 और अंतर कितने का 10 का चल रहा है सभी में, अंतर कितने का है 10 का। अब इसके अंदर मान रख देंगे L हमारे पास कितना है 40 प्लस F1 कितना है हमारे पास 20 माइनस 12 F0, फिर उसके बाद 2F1 2 गुणा 20 माइनस 12, यानी इसके साथ गुणा लगा के लिखिए और एक बार लिखिए माइनस 2F, F2F 11 है और गुणा H कितना है हमारे पास अंतर 10 का, 40 का आ जाएगा 40, कितना आ जाएगा 40। अब उसके बाद 20 में से 12 घटा दोगे तो आ जाएगी 8 और ये आ जाएगा 20 गुणा 40 और 11 और 12 जोड़ दोगे तो 23 और 10 गुणा में है ना 40 प्लस 10 का 8 से गुणा आ जाएगा 80 और 40 में से 23 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 17 और 40 प्लस, अब हमें क्या करना है 0.70 आ जाएगा इसका, तो ये आ जाएगा हमारे पास 44.7 आंसर इसका। ठीक है, तो ये लगभग कितना आ जाएगा 44.7।